हेलो। हाँ जी। हाँ आप सही, हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन सिलेक्शन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है विकास कुमार। आज का ये थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा विशिष्ट चीज़ें तो नहीं, थोड़ा 1 मिनट का समय और चाहिए हमें। 1 मिनट का बस। 2000 जी, आप भी ना हर बार यही रहता है आपका, कोई बात नहीं बेटा। बस अब हम सही तरीके से आ चुके हैं। तो देखो, हमने क्या कहते हैं इस टाइप के सेगमेंट की शुरुआत क्यों की है। कई सवाल होंगे आपके मन में, क्या चाहिए इतने दिन क्या करते रहे, कहाँ रहे। इसके बहुत सारे रीजन, बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल सकते हैं, हम बना सकते हैं। और उस पर चर्चा करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है आज की जो क्लास हुई है इसका क्या, जो पेट का, देखो पेट का जो बैच चल रहा है शाम को, उसमें जो टाइम के समय है जो हम देख पा रहे हैं कि जीएस को थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि आपको अदर विषय, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जैसे कि रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जो जीएस का एक सेगमेंट होता है साइंस, जो अभी वहाँ पर बिल्कुल नहीं हुई, तो हम जीएस साइंस को यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में करने वाले हैं। आज से हमने शुरुआत कर दी है और इसी टाइप का कंटेंट हमने 7 दिन का अभी प्रिपेयर करके रख लिया है। तो मतलब बात क्या निकल सकती है, बात ये निकल सकती है कि आज से 7 दिन तक आपको कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। मतलब कि 7 दिन तक हम रेगुलर क्लास ले सकते हैं। अब बीच में पड़ेगा एक संडे, तो उस संडे को हम क्या करेंगे, अगले 7 दिन का नहीं तो कम से कम 4 दिन का तो बना ही सकते हैं। फिर 4 दिन का बनाएंगे, उन 4 दिनों में रोज करके एक एक दो दो दिन का, उन 4 दिनों में हम 2 दिन का निपटा लेंगे। तो इसी तरीके से हम मैनेज अपने आप को अब करके चलेंगे और रेगुलर क्लास आपको मिल सकती हैं इस बार। और इस बार मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रेगुलर क्लास आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। और देखते हैं, आगे देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके इसी वाली क्वेश्चनों को 10 से 10। तो जल्दी से क्या करना है, और यदि आप नए हो यहाँ रेगुलर पढ़ने आते हो तो कोई बात नहीं, आपको मालूम हो कि हम क्या कैसे पढ़ना चाहते हो, किस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। और यदि आप नए हैं तो जल्दी से फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और फिर यदि आप लोकल के रहने वाले हो तो फिर आओ ना यहाँ पे शाम को पढ़ाई करने कैट के एग्जाम के लिए। और यदि आप एसएससी में पढ़ते हो तो सुबह आओ पढ़ने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये है 7355 26 40 83। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके जानकारी लेनी है कि कहाँ क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ये क्लासेस चलती हैं आपकी नगर राठ हमीरपुर ज़िला में। ठीक है, 83 लिखा है पीछे, 83। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा 7355226408 तो अब मिटाएं हमें से। ठीक है, जल्दी से आप जहाँ यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को हमारे लाइक कर दो, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो जी बढ़ें, पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो। क्या लिखा, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी। जल्दी से ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर पी के अयंगर। इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होने वाला, ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये शख्स अपने आप में बहुत ही महान शख्सियत है, होमी जहांगीर बाबा। ठीक है जी, इन्हीं के मतलब कि देखो इसमें जिन जिन का नाम इंक्लूडेड है वो अपने आप में महान साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हुए सबरे। तो इसी के कारण ये हमने क्वेश्चन आपका इसमें लिया है। होमी जहांगीर बाबा से रिलेटेड अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि जो इनकी मिस्टीरियस सरकमस्टांसेस में जो डेथ हुई थी, प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, तो उसमें बताया गया है एक इनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। जो इनकी मौत हुई, मतलब कि मृत्यु हुई थी, किस टाइप से हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री है, उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ये भारत को परमाणु बम देने के उस समय करीब थे। ठीक है, तो लोगों को रास नहीं आया कि ये भारत एक परमाणु शक्ति बनने जा रहा है, तो इनका असैसिनेशन किया गया है। इस टाइप की मिस्ट्री बताई गई है। कब, अभी सीआईए के एजेंट, एक बुक है, अमेरिकन ऑथर है, उसने एक बुक पब्लिश की है, कन्वर्जन कन्वर्जन बोल दो कन्वर्सेशन विद द क्रो, इस टाइप से बुक है, उसमें आई है। तो सीआईए के एजेंट का कोई मतलब कि कभी केजीबी की न्यूज आती है, केजीबी बोले तो, केजीबी बोली है, बोले तो है उस समय की यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी, और सीआईए क्या है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ठीक है जी, समझ गए। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा किससे रिलेटेड थे,
भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड थे और उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस साइंटिस्ट थे, अंतरिक्ष विज्ञानी, ठीक है। और डॉक्टर राजा रमन्ना, जो होमी जहांगीर बाबा जी के बाद डॉक्टर राजा रमन्ना जी ने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान संभाली। और 1974 में जो हमने पहला परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, उसके ये सूत्रधार थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये काम हुआ था। चलो जी आगे बढ़े। अब कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का यहाँ होगा प्रयोग है, किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, करना कैसे है इन सबको, कैसे करना है, कैसे इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं लेते हो तो टेलीग्राम चैनल पे हम इनकी पीडीएफ अपलोड हैंड आउट दे देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसको आपको डाउनलोड करके देखना है, ठीक है जी। किस तरीके से इन पीडीएफ को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ, देखते हैं जरा, यदि होती है हमसे तो कर सकते हैं, या आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको अभी यहाँ कैसे करना है, यहाँ आपको ऐसे करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 हो गया, अगली बार से मैं क्वेश्चनों में जो क्रमांक है वो भी लेके आऊँगा, ठीक है। और ऊपर अच्छी तरीके से सब कुछ, आज तो देखो एक्सपेरिमेंटल वीडियो, कितने एक्सपेरिमेंट करोगे गुरु जी का, देखो चलते रहते हैं। देखो जब रेगुलर चलती है तो चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं, अब फिर इतने दिनों बाद शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे हो जाता है। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो ऐसे डालो क्वेश्चन नंबर 2, और जो एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दें उसके बारे में लिखते चले जाओ। तो कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तर तो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए बोले तो माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग है, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आपकी कौन सी वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिखाई पड़ रहा है, हाँ देना तो चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपकी रेडियो वेव दी गई है, रेडियो वेव दी गई है, एम दी गई है 10 की घात 6 के 6 के कम की 10 की घात 16 के कम की आवृत्ति है। ये आपकी सब रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं, रेडियो एक्टिव नहीं बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, थोड़ा सी हम इनकी जानकारी लेंगे। तो इसके लिए क्या करें, हम इनको हम थोड़ा बोलेंगे कि आप थोड़ा साइड हो जाइए भाई। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहली बात तो वेव क्या होती है, हाँ जी बोलिए जरा। आप तो बोल नहीं सकते हो, हम बताते हैं वेव क्या होती है। वेव लाइक अ वाइब्रेशन, ओसिलेशन, हाँ जी। वेव क्या है, एक टाइप कंपन, जैसे हम इसमें हाथ मारे हैं ऐसे, आपको साउंड आ रही है, ये साउंड जो आता है, साउंड भी आपकी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपनों के कारण ध्वनि होती है, ये साउंड वेव है जो आपको आ रही है, ठीक है। ये साउंड वेव है। तो वेव क्या होती है, वेव एक टाइप की एनर्जी होती है जो अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है ओसिलेशन के थ्रू। समझ रहे बात को, नहीं समझ पा रहे। ओसिलेशन होता है दोलन, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। दोलन के द्वारा एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेके जाती है वेव एक, ठीक है। और वेव आपकी 2 टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं वेव, मुख्यतः वेव होती हैं आपकी 2 टाइप की, वैसे होती तो 3 टाइप की हैं, पर तीसरे पे आपको नहीं जाना है, तीसरे पे नहीं पढ़ना, वो मटेरियल वेव होती है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मुख्यतः कौन टाइप की, एक होती है मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक होती है नॉन मैकेनिकल। देखो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी शब्दों पे ध्यान दो। नॉन मैकेनिकल, इसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिक, यांत्रिक तरंग। देखो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अयांत्रिक, ठीक है। इसी के साथ हमने डीआई के सेट भी लिए हैं, 2 डीआई सेट लिए हैं, देखते हैं उन पर तक हम पहुंचे कितने। देखो मकसद तो पूरा डिस्कस करने का। चलो जी बढ़े आगे जरा, दिखाई तो पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, थोड़ा धुंधला सा हो रहा, मैं थोड़ा ऐसे ठीक करूँ, माफ़ी जी माफ़ी जी माफ़ी। यहाँ तो सब ठीक है पर वहाँ क्यों धुंधला हो रहा है जी। हाँ जी, बस मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए इसके। अब सब ठीक से दिखना चाहिए जी, नहीं देखा ठीक से तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है जी। बस भाई सही तरीके से दिखना जी। ये लिखा है मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, हाँ जी। अब देखें जरा,
मैनेज करो, मैनेज करो। देखेंगे इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं अगली क्लास में, उसको उस पर देखेंगे, हम प्रयोग करेंगे इस पर, ठीक है। तो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल आपकी 2 टाइप की वेव होती हैं, इसकी हम फिर कभी बात करेंगे। लॉन्गिट्यूशनल होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूशनल आपकी अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं हिंदी में। अब ये अनुदैर्ध्य है कि ये अनुप्रस्थ है, लॉन्गिट्यूशनल शायद ये अनुप्रस्थ होगा, ये अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है, ठीक है। आप मैच कर लेना, ये अनुप्रस्थ है, ये अनुदैर्ध्य है। अयांत्रिक तरंग आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्हीं को ही यांत्रिक तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपकी मतलब कि कुल प्रकार की होती हैं, किस टाइप की, देखो नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम मुंह से बोलेंगे। वेव, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव। फर्स्ट इज द मैकेनिकल एंड अदर इज नॉन मैकेनिकल। एंड मैकेनिकल वेव्स आर 2 टाइप। फर्स्ट इज longitudinal and second is a transverse wave, and non-mechanical wave is a electromagnetic wave, ठीक है। electromagnetic wave, different type of electromagnetic wave, like it's depend on its frequency and wavelength। इसकी जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है उस पर डिपेंड करती है। तो फ्रिक्वेंसी की बढ़ता और छोटे क्रम में हम लिखेंगे, मतलब कहने का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर से समझ लो। वेव कितनी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ठीक है। और नॉन मैकेनिकल जो वेव है आपकी, वही आपकी क्या कहते हैं, अयांत्रिक वेव, वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अब देखेंगे हम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है। यहाँ सबसे पहले होती है गामा रे, फिर होती है एक्सरे, गामा एक्सरे हम इसी तरीके से लिख रहे हैं, गामा रे, एक्सरे, फिर यूवी रे। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रे, इसी को हम आपको पराबैंगनी किरण भी कहते हैं। यहाँ होता है विजुअल रेंज, विजुअल रेंज, विजुअल रेंज होती है यहाँ पर, जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश की किरण, ठीक है। और आगे होता है इंफ्रारेड, और फिर होता है आपका इंफ्रारेड माइक्रोवेव। जी, माइक्रोवेव सुन के क्या याद आ रहा? और फिर आपका होती है रेडियो वेव। ये आपका क्या लिखा गया है? ये फ्रिक्वेंसी के घटते क्रम में लिखा गया है। क्या? फ्रिक्वेंसी, ये आपका फ्रिक्वेंसी के घटते क्रम में लिखा गया है। द डिक्रीजिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। समझ रहे, पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये आपका वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है और फ्रिक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है। इस टाइप से यदि मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा? जैसे यहाँ से कोई वेव निकलती है, ऐसे 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 इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। देखो थोड़ा और ऐसे अच्छी तरीके से बनाए हम। यहाँ फ्रिक्वेंसी अधिक है, फिर ऐसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, वो सॉरी कम होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, ऐसे हो जाता है। तो देखो यहाँ फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी एनर्जी, जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक उसकी एनर्जी अधिक, और जिसकी वेवलेंथ अधिक उसकी एनर्जी कम। मतलब कि जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ अधिक उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। समझ पा रहे कि नहीं? जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी वो उसमें एनर्जी अधिक होगी। तो गामा में सबसे अधिक एनर्जी होती है और रेडियो वेव में आपकी सबसे कम एनर्जी होती है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इनका योग, इनके वैज्ञानिक पूछता है कि इनकी खोज किस किसने की थी, तो चलो जरा इनके बारे में देखें। सबसे पहली बात है कि कबोले गलत कि गामा रे की खोज किसने की थी? गामा रे की खोज बेकुरेल ने की थी, ठीक है, बेकुरल। और एक्सरे की खोज आपकी रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। यूवी रे की खोज किसने की थी, जरा बता पाएंगे आप? यूवी रेज की खोज रेटन जी ने की थी। किसने? रेटन जी ने। विजुअल रेंज की खोज न्यूटन भाई साहब, ये वही न्यूटन है जो हमें 11-12 में खूब परेशान करो जन ने, ठीक है। और इंफ्रारेड की खोज हर्सेल भाई साहब ने करी थी, ठीक है जी, ये हुए हर्सेल भाई साहब, इन्होंने की थी। और माइक्रोवेव की खोज किसने करी थी? हर्ट्स। हर्ट्स आवृत्ति किस में मापते हैं? हर्ट्स में, जो वही हर्ट्स हैं जी। और रेडियो की खोज माइक्रोनी ने की थी,
ठीक है, मैक्रोनी, मैक्रोनी की माइक्रोनी, माइक्रोनी क्रोनी ये होता है। ठीक है, मैक्रोनी ने की थी इसकी खोज, ये याद रखना। हाँ जी। एक मिनट। ठीक है, और करें जरा। तो हमने बता दिया है, माइक्रोनी ने की थी आपकी रेडियो की, और यहाँ लिख दें हम माइक्रोनी, माइक्रोनी ने खोज की थी इनकी। इनका उपयोग देखो जरा, माइक्रोवेव जो हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोवेव का यूज होता है किसमें, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन संचार के लिए होता है। सैटेलाइट के थ्रू जो टीवी चलती है, हम मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं जिसमें भी माइक्रोवेव का। रेडियो वेव को देखो, आप देख पा रहे रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी, ये आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम है, और इसकी वेवलेंथ अधिक है। जिसकी वेवलेंथ अधिक है वो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम समझाएंगे आपको, कोई बात नहीं। देखो गामा रे इनकी पेनिट्रेशन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब भेदन क्षमता अधिक होती है। ये किसी के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चीज याद रखना, इनको विचरण करने के लिए, इनको ऑसिलेशन में किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैकेनिकल जो यांत्रिक वेव होती हैं उनको आपके मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल के लिए आपकी क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गामा रे होती है, इनकी पेनिट्रेशन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है, तो ये आसानी से किसी में भी मतलब कि घुस सकती हैं, और ये बहुत ही खतरनाक वेव होती हैं। ये आपकी रेडियो एक्टिव वेव कहलाती हैं, मतलब रेडियो धर्मी वेव ये कहलाती हैं। ये आपकी सब रेडियो धर्मी वेव कहलाती हैं। जब परमाणु विस्फोट होता है तो इसमें से निकलती हैं एक्सरे, गामा रे और एक्सरे निकलती हैं। तो गामा रे का उपयोग कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। एक्सरे का उपयोग हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक्सरे किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। और किसी टाइप का छिद्र या दरार की जांच करने के लिए भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। यूवी रे आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे सूर्य के द्वारा जो आती हैं वो यहाँ नहीं आती हैं, क्योंकि वो ओजोन परत के कारण सोख ली जाती हैं या वापस भेज दी जाती हैं। तो ओजोन परत के कारण यूवी रे हमारे पास नहीं आती। इसके कारण हो क्या सकता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसका उपयोग किस तरीके से हो, कहाँ पे हो सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस बोले तो आरओ का पानी पीते हो ना, तो उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए गामा रे का भी उपयोग होता है। गामा रे का भी कीटाणुओं को मारने के लिए होता है, इसका भी कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। ठीक है, इनका उपयोग हो सकता है। विजुअल तो ये इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लाइट वाले चैप्टर में करेंगे। इंफ्रारेड हर्सेल ने खोज की थी। इंफ्रारेड क्या है, इंफ्रारेड मतलब कि आपने देखा इनका उपयोग रिमोट सेंसर डिवाइसों में किया जाता है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, आप यहाँ रिमोट सेंसर, जैसे आप खड़े हो तो टीवी के चैनल आप बदल सकते हो, टीवी का, एसी का, और भी जितने भी मतलब रिमोट सेंसर हो, तो उसमें इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है काय के लिए, माइक्रोवेव का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। और रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है, रेडियो में जो आपको एफएम और एएम वगैरह इसी के भाग होते हैं, एफएम और एएम, इसका उपयोग भी कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, रेडियो के लिए। समझ गए बात को, नहीं समझ गए? हाँ जी बोलो, क्या तो हम समझ गए। अच्छा जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनको याद रखना है, और इसका हम बहुत ही अच्छी तरीके से और डिस्कशन करेंगे क्लास में। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है, हाँ परिमाण कौन सा है, तो दिया गया है आयतन, काल, समय, वेग, बल। मूल परिमाण मतलब कि मूल राशि पूछ रहा है। मूल राशि क्या है इसमें, तो जरा बताओ। मूल राशि कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करें। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। उन्हीं से आपकी अन्य राशियां मिलकर बनती होती हैं। ये आपकी 7 प्रकार की होती है। जैसे हम ऑप्शनों पे जाएं तो पहले का, इस वाले का उत्तर क्या बताया हमने, ए। इसका ऑप्शन, इसका उत्तर है बी। क्या? काल या समय। काल या समय, जो इसका मात्रक होता है सेकेंड है। समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ जी, बिल्कुल समझ पा रहे। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। अब देखो आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब है। और फिर वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो देखो ये आपकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ये मीटर का 3 बार मिलने से बना है मीटर क्यूब। ये मीटर और सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड से मिलकर बना है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक, ये भी व्युत्पन्न मात्रक है।
लेकिन ये आपका मूल मात्रा की अब मूल राशियां हैं, तो इसमें मूल परिमाण क्या होने वाला है, काल या समय। ठीक है, और मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे हम बताने की चेष्टा करें जरा। एक तो लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक रह गया आपका, कौन सा रह गया है जी, वो सातवां आपको खोज के लाना है, ये आप ढूंढ के लाओ। अब इतना समय नहीं है कि मैं थोड़ा और समय दे पाऊंगी इसे याद करने के लिए। फिर से धुंधला धुंधला सा क्यों हो रहा भाई, हमने क्या बिगाड़ा आपका, ये बताओ आप, है जी, क्यों धुंधला रहे आप? तो जरा हम्म, ठीक है। ये यार आज तुझे बहुत परेशान करने वाला है यार, यानी क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे, इतना धुंधला तो फिर पहले कभी नहीं आया है जी, आया क्या पहले, तो आज जाने क्यों इतना धुंधला। चलो आगे बढ़ते हैं हम, समय कम बर्बाद करते हुए। जब एक धातु की अंगूठी छल्ले को गर्म किया जाए तब उसके छिद्र का क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है फैलता हुआ, सिकुड़ता हुआ, अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता हुआ, या अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। तो इसका तो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वो है फैलता है। ठीक है जी, क्या होने वाला है इसका उत्तर, वो है फैलता है। समझ रहे, हम इसके पीछे छुपे जा रहे हैं यहाँ पे, वो है क्या करता है, फैलता है। ठीक है, क्यों फैलता है, क्यों उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। पानी एक अलग केस है, पानी के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया उसके भीतर का पानी का उठाव क्या होगा, दोगुना होगा, आधा होगा, चौगुना, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम और बड़ा कर दें, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि याद करने के, ये छोटा एक स्ट्रक्चर है और ये हमने बड़ा कर दिया, क्या होगा, जो इसमें जो पानी भरा हुआ था वो क्या होगा, इसका स्तर नीचे गिर जाएगा, दोगुना कर दे, व्यास दोगुना करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें जरा। एक तारे की संहति मास सूर्य की संहति से दोगुनी होती है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा? तो देखो, संहति का मतलब आज हमें पता चला कि मास होता है, संहति क्या है, मास है। वो कह रहा है सूर्य के मास से कोई तारा है दोगुना है, तो उसकी अंततः कैसे समाप्त होगा वो? तो देखो, इसका उत्तर है न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन नंबर ए। क्या, न्यूट्रॉन स्टार इसका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, न्यूट्रॉन स्टार। पर हमारा मानना है कि इसलिए इसकी समाप्ति ब्लैक होल के तरीके से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। इतना समझ गए? देखो, बात को समझने करना, एक तारा होता है, जैसे सूर्य क्या है आपका, एक तारा, सूर्य की ऊर्जा क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनता है, तो वो इसकी ऊर्जा है। यही तारों की ऊर्जा होती है। जब इस टाइप की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती रहती है तो सूर्य से ऊर्जा निकल, मतलब कि तारे से ऊर्जा निकलती रहती है, लेकिन एक समय आएगा जब क्या हो, जी आपकी हीलियम बनना बंद हो जाए, हाँ जी, हाइड्रोजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, हीलियम बनना बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो धीरे धीरे वो हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। है, हीलियम बनना मतलब कि जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, हीलियम बनना बंद हो जाएगा, तो वो होगा क्या, वो एक रेड जाइंट बन जाएगा। वो तारा क्या बन जाएगा, रेड जाइंट। रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट बनने के बाद दो स्थिति पैदा होंगी, दो स्थिति के, यदि उसका वो मास है 1.4 ms, याद रखना 1.4 ms मास, ms का मतलब है 1.4 ms, बोले तो मास ऑप्शन, यदि इतना है 1.4 ms है, वो क्या है 1.4 ms है, तब उसके साथ क्या कंडीशन होगी, जब और उससे मतलब इससे कम है तो वो सुपरनोवा की कंडीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, और इससे अधिक है तो सुपरनोवा की कंडीशन पर पहुंच जाएगा। और जब सुपरनोवा की कंडीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, तो टाइप की स्थिति हो सकेगी, सुपरनोवा की कंडीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा।
क्या हो बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ बाद में आपका ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन 1.4 ms से बड़ा जो स्टार है वो क्या होगा, वो सुपरनोवा की कंडीशन में पहुंच जाएगा और एक भयंकर तरीके से विस्फोट होगा। विस्फोट क्या होगा, क्योंकि उसके जो केंद्र का भाग है वो संकुचित होना शुरू हो जाएगा, संकुचित सुकड़न शुरू हो जाएगी और बाहरी जो परत है वो उसका साथ नहीं दोगी, तो एकदम से भयानक विस्फोट होगा। और भयानक विस्फोट से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। क्या बनेगा, हाँ जी, क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार बाद में ठंडा होकर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। आई बात समझ में, कह दो हाँ गुरुजी आ गई। जब न्यूट्रॉन स्टार के बाद ब्लैक होल बनता है तो फिर इसका मतलब क्यों है, इसका उत्तर न्यूट्रॉन स्टार क्यों दिया गया है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप इसका उत्तर न्यूट्रॉन स्टार ही लगाना, फिर भी ये सोचने वाली बात है जी एसएससी ने क्यों इस तरीके से सब, या तो फिर उसे ब्लैक होल नहीं देना चाहिए तो ऑप्शन में। तो आप समझ गए व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है, रेड जॉइंट कब बनता है, ब्लैक होल कब बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, ये आप सब समझ गए हैं। आगे बढ़ें, इसमें थोड़ा और रिसर्च करना। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 3.6 मेगा जूल के बराबर है। 3.6 मेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने की संभावना है आपके एग्जाम में, इस टाइप के, इसी टाइप के। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है, 3.6 मेगा जूल। आगे बढ़ें, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता क्या होती है, ये वाला वेग आपका, कौन वाला, पलायन वेग की आवश्यकता। कौन सा पलायन वेग होता है, पलायन वेग मतलब कि वह वेग कहलाता है जब कोई मतलब कि पिंड धरती से हम प्रक्षेप करें तो वो आपका क्या हो, सीधा पहुंच जाए अंतरिक्ष में और वापस लौट के ना आए। वो आपका होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, वो सॉरी 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम कोई चीज वस्तु यहाँ पहुंचे तो वो आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं, हाँ जी समझ पा रहे क्या, तो बिल्कुल समझ पा रहे, कौन सी बड़ी बात है समझे में, है जी, कह दो हम बिल्कुल समझ पा रहे हो, समझने में कौन सी बड़ी बात है। अब देखो आगे बढ़े जरा, है जी। अब देखो इसका उत्तर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो इनमें से कौन सी बात सही होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती है, सूर्य भी सामने, वर्षा की बूंदें भी सामने, इट इज नॉट पॉसिबल। इस टाइप की कंडीशन में आपका इंद्रधनुष नहीं बनने वाला। सूर्य हमारे पीछे होता है तो वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए और वर्षा की बूंदें आगे होनी चाहिए, तब ये कंडीशन बनेगी कि हम इंद्रधनुष देख पाएंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें जाएंगी, परावर्तन अपवर्तन परावर्तन इस टाइप की कंडीशन होगी। तो इंद्रधनुष भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, इनको हम लाइट चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, इस टाइप के सवाल आने की संभावना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा मार्क कर लें जरा। अब देखो अगले बढ़े, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कैसे होता है, तो क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। क्या होता है प्रिज्म में, चलो वो तो उत्तर ही बता, प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन की जगह यहाँ परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, ये भी नहीं, प्रकाश का विवर्तन, ये प्रकाश का अपवर्तन। हाँ जी, जैसे एक टाइप की ये प्रिज्म है, क्यों नजर नहीं आ रहे हो आप, है जी, मुझे समझ में यार क्यों धुंधला हो रहा आज। देखो इस टाइप से हमने पहुंची तो ये क्या होगा, इस टाइप ऐसे होना चाहिए पथ से, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाती हैं, क्या होती हैं, प्रिज्म से मुड़ जाती हैं। ये बनता है विबग्योर, क्या बनता है, विबग्योर, यहाँ लिख दें विबग्योर। नीचे मतलब वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की जो आपकी क्या कहते हैं कि वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, और जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी वो स्कैटर भी अधिक करेगा, मतलब कि फैलेगा भी वो अधिक। परिक्षेपण, स्कैटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिक्षेपण, है जी, शायद पता नहीं है, स्कैटर होगा ज्यादा तरीके से, परावर्तन होगा पता नहीं। हम बात समझो, हमें आसमान नीला दिखाई पड़ता है जी, आसमान नीला दिखाई पड़ता है क्यों, स्कैटरिंग के कारण। इसको हिंदी वाले शब्दावली है, इसको बाद में देखें। तो यहाँ से आप देखो इसका उत्तर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होने वाला, क्या होने वाला है, अपवर्तन इसमें प्रकाश का होता है, और इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये आ गया आपका क्या,
हमने कितने समय में कर लिए? चलो जी 30 मिनट लगा दिए हमने 10 क्वेश्चन करने में। देखो धीरे धीरे हम पेस पकड़ जाएंगे आपका, धीरे धीरे पेस पकड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से रोजाना इस तरीके से करेंगे तो अच्छी तरीके से आप भी सुटेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्या करो, इसका लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, इन्हें मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पर मैं हिंदी में समझाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या दे रहा है, द टेबल गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनी इन 2019। 2019 में क्या है कि 5 विभिन्न कंपनियों का क्या दिया गया है आपको, बताओ जरा। 5 विभिन्न कंपनियों का आपको डेटा दिया गया है। तो इसे हम थोड़ा छोटा करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो हम थोड़ा इस तरीके से लेके जाएं, यहाँ पे लगाएं, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें कुछ स्पेस मिल गया है थोड़ा अपना काम करने के लिए। तो देखो क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द जेनपैक्ट एंड गूगल टुगेदर। तो देखो पहले तो हम डेटा को समझें जरा, ठीक है। पहले में क्या दिया गया है, कंपनी दी गई है, क्या दी गई है, पहले वाले कॉलम में यहाँ कंपनी दी गई है। पहले सबसे पहले डेटा को देखो, कंपनी कैसे लिखते हैं, कंपनी, ठीक है। फिर क्षेत्रों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है, क्षेत्रों की संख्या, ठीक है। क्षेत्रों की संख्या के बाद क्या दिया गया है, कंपनी को हम थोड़ा इस साइड में लिखें, ये कंपनी, कंपनी को कंपनी लिखो, क्षेत्रों की संख्या यहाँ लिखो, ऐसे लिख दो। फिर क्या दिया गया है, औसत प्रति क्षेत्र कर्मचारियों की औसत संख्या, तो हम औसत संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, औसत दिया है कर्मचारियों का। और फिर पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है, पुरुष अनुपात महिला। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है इस सवाल देख के, बिल्कुल भी नहीं घबराना, हम बैठे, हम है ना यहाँ पे, हम है ना आपको बताने के लिए, है जी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हमें करना चाहिए इसको थोड़ा, मैंने तो। लेकिन जो अगला सेट ऑफ DI है, अगला सेट ऑफ DI का मतलब जो अगले दिन का, वो थोड़ा और इससे अच्छा है। तो देखो जरा इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो कह रहा व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द जेनपैक्ट एंड गूगल। तो पहले हम डेटा को समझे जरा। TCS कंपनी दी गई, क्षेत्रों की संख्या जैसे यहाँ दी गई है 50, औसत कितना दिया गया है 420। हम इसमें थोड़ा स्याही डालेंगे ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह आपको नजर आए। देखो बिल्कुल भाग के बिल्कुल नहीं जाना आपको, आज पहला दिन है तो, और हम इसमें और एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आपको विजुअल बिल्कुल ढंग से हो। तो देखो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मैं पहले, इससे पहले बैंक का एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैंने बैंक का 2 बार मेंस भी दिया है, वो भी किसका, RRB PO, RRB PO का मैं 2 बार मेंस दे चुका हूँ। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की मुझे अच्छी तरीके से समझ है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका बैंक एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, बैंक एग्जाम, LIC का एग्जाम इसमें पूछा जाता है, ठीक है। वैसे एग्जाम मैंने SBI के भी दिए हैं, IBPS के थ्रू जो एग्जाम होते हैं। अभी जी ग्रामीण बैंक के एग्जाम में मैं सिर्फ अभी मेंस सिर्फ RRB PO का दे पाया हूँ। SBI का एक बार दिया है मैंने, मेंस नहीं फ्री दिया है, ठीक है जी। उस पर छोड़ो, हटाओ, उस पर वो बताने की बात नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये इस तरीके का काम कर पाते कि नहीं कर पाते, तो उसके लिए और कुछ नहीं। तो 4:3, ये 4:3 है ये, ठीक है। तो देखो इसको यदि हम समझना चाहें तो औसत संख्या प्रति क्षेत्रवाद 420 है, तो टोटल संख्या इनकी कितनी होगी, मतलब कंपनी कौन सी है, जैसे ये TCS है, TCS कंपनी में टोटल संख्या कितनी होने वाली है, वो होने वाली है, जब औसत 420 है तो टोटल संख्या कितनी होगी, 50 × 420, ठीक है जी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे डेटा को, हाँ जी। अब 50 × 420 जब टोटल संख्या हो जाएगी, फिर इन्हें महिलाओं पुरुषों में बांट देंगे, पुरुषों महिला में 4:3 में इन्हें बांट के पुरुष और महिला अलग से हम निकाल सकते हैं। आप ये काम परीक्षा में बिल्कुल मत करना कि शुरुआत से ही इनका गुणा उणा करके सब कुछ निकालना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलो डेटा को हमने समझ लिया, डेटा क्या कह रहा है। अब देखो डेटा को मतलब इंटरप्रेट कर लिया हमने, अब हम बढ़ेंगे आगे सवाल की तरफ। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द जेनपैक्ट एंड गूगल। तो जेनपैक्ट को देखेंगे, जेनपैक्ट की टोटल कितनी, मतलब कि क्षेत्रों की संख्या 35 है और औसत कितना है 610 है। क्षेत्रों की संख्या 35, औसत कितना 610,
और पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2। 3:2 दिया गया है। देखो मैंने इनको क्या किया है कि प्रिंट नहीं किए हैं ये सवाल, तो मुझे बार बार स्क्रीन में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रों की संख्या, ये आपकी क्षेत्रों की संख्या है, ये औसत संख्या है, और ये पुरुष अनुपात महिला है, पुरुष अनुपात महिला है। ठीक है जी, तो समझने की कोशिश करना। 3:2 है जी, 3:2। ठीक है, अब देखो गूगल को देखेंगे, गूगल 42,525 1:4, 42,525 1:4, ये आपका जेनपैक्ट है और ये आपका गूगल है। ठीक है, जेनपैक्ट और गूगल। अब देखो जरा किस तरीके से इनके साथ हमें डील करनी है। जरा देखो, पूछ रहा है कि व्हाट आर द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग जेनपैक्ट इन गूगल। गूगल के फीमेल एम्प्लॉय और जेनपैक्ट की फीमेल एम्प्लॉय के बारे में हमें गणना करनी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, पहले तो हमें टोटल मतलब की संख्या निकालनी पड़ेगी। दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो गूगल जेनपैक्ट की टोटल जनसंख्या टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 35 गुणा 610 है जी। कह दो हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा हो। 35 गुणा 610 टोटल होगा। अब महिलाएं इसमें कितनी हैं, टोटल मान के चलो 5 है, तो महिलाएं 2 हैं, तो मतलब महिलाओं की संख्या 2/5 है, तो गुणा 2/5 निकाल देंगे इसका। ठीक है, प्लस देखो गूगल में कितना, 42 गुणा 525, 42 गुणा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जैसा हम बताते जा रहे हैं उस पर गौर करो। 42 गुणा 525 हो गया। इसमें महिलाएं कितनी हैं, 4, और पुरुष कितने हैं, 1, मतलब कि महिलाएं 4/5 हिस्सा है जी। कह दो हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो इनको किस तरीके से करेंगे हम, तो देखो क्या करना है, इसको काटो, 7 बार कटने वाला, 5 से 7 बार, 7 दूनी 14, मतलब कि 610 गुणा 14 जे आ गया। प्लस ये देखो 5 से काटो इसे, इसके साथ और भी तो कुछ कर सकते थे हम, है जी, और भी तो कुछ कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे हम, अभी बाद में कर लेंगे, तो बाद में भी कर सकते हैं उसके साथ। देखो 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 105 टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो इतने यहाँ के आने वाला है 42 × 105 × 4। ठीक है, बहुत नीचे तक आ गए हम, बहुत नीचे तक आ गए हम। तो इनको सीधी लाइन में लिखना, लिखें जरा। ठीक है, सीधी लाइन में लिखो, कितना था कि तुम आचार्य जी तुम बहुत ही देर, बहुत ही समय लगाते हो, क्या किया जाए। 35 गुणा 610 गुणा 2/5 प्लस 42 गुणा 525 गुणा 4/5। ठीक है, हम 5 से काटा था, इसे 7 आया था, 5 से इसे काटा था 105 आया था। देखो 7 दूना 14, 14 गुणा 610 प्लस कितना, ये 42 गुणा 105 गुणा 4। ये देखो, अब देखो इसमें हमें और क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, हम एक 7 कॉमन ले सकते हैं और एक 5 कॉमन ले सकते हैं, है जी। चलो जी 7 कॉमन लो, 5 ना लो। 7 कॉमन लोगे तो आएगा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 गुणा 610 बचने वाला है। हम सीधे मल्टीप्लाई कर दें, है, तो 2 का गुणा होगा 610 में, 1220 आ जाने वाला है। और यहाँ से 7 जाएगा तो बचेगा 6, कितना बचेगा, 6, तो 6 गुणा 105 मतलब कि 630, है जी। यहाँ बचेगा 6, 6 गुणा 105 होगा 630, और 630 गुणा 4 कितना होने वाला है, तो 0, 4 × 12 2, 6 × 4 = 24, 25, 25 20 ये होने वाला है जी। चलो हाँ जी गुरु जी, समझ में तो आ रहा हो, 25 20 ये होने वाला है। अब इनको जोड़ो तो कितना होने वाला है, 37 40 ये, तो 7 गुणा 3740 ये आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो, हाँ जी दिख रहा है। तो अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ दिखेगा कि यहाँ दिखेगा, यहाँ। अब देखो इसका 7 का मल्टीप्लाई करना है, 0, 7 चौके 28 केरी 8, लो देखो, अब दिखेगा, यहाँ देखो, 7 गुणा 0, 7 चौके 28 केरी 7, 2 हाथ से 7 49 और 2 51, 5 हाथ से 7 21, 2105 26 26 180 उत्तर आने वाला है पहले क्वेश्चन का।
तो ऑप्शन नंबर 26,180, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। इस तरीके से करना है चीज़ों को, डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है। देखो आप जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपकी भी स्पीड बन जाएगी अच्छी तरीके। अब देखो अगला, देखो इसको थोड़ा हम बड़ा करें तो क्या कह रहा है, 2019 में किस कंपनी में कर्मचारियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो दूसरी बड़ी सबसे संख्या ये कुल मिला के आपसे क्या करवाना चाहता है, कैलकुलेशन बिलात की करवाना चाहता है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे सबकी, क्या करेंगे, क्षेत्रों, औसत संख्या में क्षेत्रों का गुणा कर देंगे, इससे आपकी सभी संख्या निकल आएंगी। तो देखो 50 गुणा 420, हम थोड़ा क्या करेंगे, स्मार्टली गुणा करेंगे। और 35 गुणा 610, अगला क्या है 44,500, 44 गुणा 500, ठीक है। 42 गुणा 525, 525, और क्या है 40 गुणा 470। हाँ जी, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसका। तो देखो 42, सिर्फ आपको गुणा ही करना पड़ेगा, तभी आपको देखने में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम करें जरा, बाय बाय टाटा बाय बाय बोलें जरा। हाँ जी, कि आप थोड़ा ऐसे अलग हो जाओ। देखो सवालों को देख के बिल्कुल भी मत घबराना, क्या क्योंकि इतने कठिन सवाल कठिन नहीं है जी, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़े आगे। तो देखो इसका गुणा मतलब 2 जीरो तो पहले से लगा दो इनके साथ। अब देखो 5, फिर एक जीरो और आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 जो कि 20 और 21, मतलब कि 21,000 इसका आने वाला है। अब 35 गुणा 610 में देखो, इसको हम 7 गुणा 5 कर सकते हैं, 35 को 7 गुणा 5 कर सकते हैं। 5 का गुणा कर दो, फिर 7 का गुणा कर दो, या 35 का गुणा यदि आपको आता हो तो वो कर सकते हो। है जी, है जी। तो कैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, 350 गुणा 61 ऐसे कर लो। तो 61 को लिख सकते हो 60 प्लस 1, ठीक है। इसका गुणा करोगे 60 का करोगे तो कितना आने वाला है, 35 छक्का कितना, 35 दूना 70, और 70 तिया 210, 210 इतना जी आएगा। और 350 से कम 350, और तो अपने पास आ गया कितना, 05312। तो देखो ये तो इससे बड़ा है, ये तो देखने को। और 44, ये 44 है, 44 गुणा 500, ये कितना, 22,000, ये आपका 22,000 आने वाला है, ठीक है। 42 गुणा 525, ठीक है जी। तो 525 गुणा 4 करो, 40 करो, 40 प्लस 2 कर लो, तो 500, 2,000, और 2100 तो ये आने वाला है, 2100 बोले तो 21,000 तो ये आने वाला है, ठीक है जी। और 525 दूना 1050, तो 1050 ये ऐड हो जाएगा, 10,050, वही तो 22,050, 22,050 ये आने वाला है। और इसका क्या करोगे, 00, 4 7 28 केरी 8, 2 हासिल, और 4 चौके 16, 2 18। तो देखो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट तो आपका ये लग रहा है हमें, है जी। और सेकंड हाईएस्ट लग रहा है ये, कौन सी कंपनी, तीसरी कंपनी बोले तो तीसरी कंपनी कौन सी है। अब क्यों इतना बेताब रहते हो, तीसरी कंपनी है कौन सी आपकी, गूगल। तो सेकंड हाईएस्ट है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी गूगल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, कह दो हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकते हो गुरु जी। चलो जी, अब देखो क्या कह रहा है, जेएन पैक्ट में पुरुष कर्मचारियों और इन्फोसिस की महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या है। ये हमने निकाल लिया है, अब ये निकाल लिया है। इनको आप डेटा को संभाल के रख भी सकते हो, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो वैसे हम इनका उपयोग कम करते हुए सीधे अपने सवाल की तरह भागेंगे। जेएन पैक्ट में पुरुष कर्मचारियों और इन्फोसिस की महिला कर्मचारियों का अनुपात। तो जेएन पैक्ट के पुरुष कर्मचारी, तो देखते हैं जरा जेएन पैक्ट कहाँ है, 35 गुणा 610 गुणा 3/5, ठीक है। तो जेएन पैक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, इस वाले डेटा को जो ये है, तो लेकिन हम उसको यूज करेंगे 35 गुणा 610 है। कब पुरुष पूछ रहा है ना, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 3/5। इनका रेशियो बताना है बटे किसके साथ, इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है, 44,500 3/4, 44 गुणा 500
गुणा 3/4, ये हो गया। दिक्कत कौन हो? बस ऐसे ही करके आपको कर देना है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 से ये 2 4 काट के 11 आ जाएगा, ठीक है जी, है जी। 5 से ये काट दो, 7 बार चला जाएगा, है जी। तो कितना आने वाला है? बस अब कुछ नहीं जा रहा, 7 × 21 61 गुणा 21 बटे 55 गुणा 3, 55 गुणा 3, तो 61 गुणा 21। देखो जरा इस टाइप से, देखो जरा, ऊपर आने वाला है यूनिट डिजिट 1 और नीचे आने वाला है यूनिट डिजिट 5। तो देखो 1 और 5 आपको किसी में नहीं मिल रही। कहीं गलती की क्या हमने? 5 क्यों नहीं है? कहीं हमने गलती की क्या? 7 × 21 3/5 नहीं, हमने तो नहीं लगता। 35 गुणा 610 गुणा 5 3/5 सही है। 44 गुणा 500, 44 गुणा 500 गुणा 3:4, ये भी सही है जी। नहीं 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 नहीं, ये आने वाला है 11 गुणा 33 गुणा 50, नीचे आने वाला है 0। तो देखो बी ऑप्शन ही है, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 अनुपात, इसका यूनिट डिजिट 0, 1:0, 1:0 आपको मिलने वाला है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी टिक करो, आगे बढ़ जाओ, और यही आपका सही उत्तर होगा। और इसके अलावा और कोई उत्तर आपका सही हो नहीं सकता, क्योंकि इस टाइप की कंडीशन आपकी बन ही नहीं रही है। चलो आगे बढ़ें। ऐसे मतलब कि प्रैक्टिस की जाती है, काय करें हम इतना गुणा, और फिर भी गुणा करना चाहती हो तो करके देख लो। 33 गुणा 50, तो देखो कितना, 150 और 15 165, 1650। देखो 1650 आ रहा है, 550 आ रहा है। इसमें और भी तो कुछ कट सकता है क्या? हाँ गड़बड़ कर रहे हैं यार हम। 3 के साथ और कुछ, हाँ ये यार 3 से 3 भी तो काट सकते, ठीक है, 3 से 3 भी तो काट सकते हम, हैं। देखो फिर से समझो, 3 से 3 काट दिया तो कितना बचेगा? 7 × 61 अपॉन 11 × 55 550। अब तो यूनिट डिजिट 7 हो गया। हो क्या रहा जी, हो क्या रहा? समझे में नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर जा रहे हैं? 7 42 1281 है जी। हाँ जी बोलो तो। चलो तो फिर से देखते हैं, या तो फिर जो ऑप्शन गलत है। हम्म, क्या पूछा? जैन पैक्ट पुरुष कर्मचारियों, पुरुष और इन्फोसिस की महिला कर्मचारियों का अनुपात। जैन पैक्ट की पुरुष कर्मचारी, फिर से करके देखते हैं, काय के लिए, समय बर्बाद हो ही रहा है तो करके देखें, करना ऐसे ही होगा आपको। जैन पैक्ट के पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 35 गुणा 610 गुणा 3/5, 35 गुणा 610 गुणा 3/5 का अनुपात निकालना है इन्फोसिस की महिला कर्मचारियों का। इन्फोसिस 44,500, हाँ जी, 44 गुणा 500 गुणा 1/4, क्योंकि इसकी महिला निकालनी यार हमें, बस यही तो हम गलती कर दे रहे थे। तो 4 से काटोगे जो जाएगा 11 बार, 1 0 से 1 0, और इसे 5 से काटो 7 बार, ठीक है। तो 11 × 5 = 55, अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अब आ जाएगा, देखो क्योंकि ये 3 कटने वाला है। 61 गुणा 21 बटे 550, ये आ गया आपका, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आगे आप कर लेना। 2020 में, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। देखो जरा किस तरीके से करना है इसे, है जी। तो कितना समय? 49 मिनट खो दिए हमने। 2020 में यदि माइक्रोसॉफ्ट में महिला कर्मचारियों की संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है, हाँ जी, 2020 में हो जाती है वृद्धि माइक्रोसॉफ्ट में, तो माइक्रोसॉफ्ट की महिला कर्मचारी कितनी होंगी? 40 गुणा 470, 40 गुणा 470 गुणा महिला कर्मचारी 3/8, 3/8, ये तो महिला कर्मचारी हैं।
फिर इसमें कह रहा है 24% की वृद्धि। अभी हम यहाँ इसी तरीके से लिखे ले रहे हैं कि इसमें 24% की वृद्धि की जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2019 के संबंध में 24% कम हो गई। मतलब कि पुरुषों की संख्या कम हो गई। तो पुरुष कितने होंगे? पुरुषों को हम यहाँ नीचे लिख लें, 40 गुणा 470 गुणा कितना है, ये 5/8। अब ये हो जाएगा 5/8, ये हो गए पुरुष। ये क्या हो गए? 24% कम हो गई। ये 24% हमने इनको कम कर दिया, ठीक है, 24% कम हो गई। फिर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कुल संख्या की ले यार, चलो हाँ जी। देख भाई ऐसे मत कह देना कि 24% महिलाओं की घटा दी, बढ़ा दी और पुरुषों की घटा दी तो बराबर होंगे। बेस अलग अलग है। परसेंटेज में क्या बेस मायने रखता है, हमने आपको बताया है। तो बेस अलग अलग है तो उसके तरीके से देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो किस तरीके से देखना है। महिलाओं में 24% की वृद्धि की। 24% बोले तो 100 थी, 100 का 124 कर दी हमने, ठीक है। इनका रेशियो और अधिक लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं ये सीधे 124/100 करो, ठीक है। अब हम इनको बोले टाटा बाय बाय कि आप जाओ, ठीक है। 124/100 करो, प्लस ये वाली जोड़ दो 40 गुणा 4। देखो अभी इसका शॉर्टकट भी निकलने वाला है। गुणा 5/8 जो पुरुष थी, जिसमें क्या 24% की कमी हुई। 24% की कमी हुई मतलब कि 76% बचा, 76/100 बचा। समझ रहे बात को क्या? तो बिल्कुल समझ रहे गुरु जी। अब देखो 40 गुणा 470, 40 गुणा 470 और बटे 8, ये हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना? 40 गुणा 470/8, ये हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा? 124/3 गुणा 124/100। इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, इसे काट दो किससे थे? 4 से काट दो 25 बार, 4 से काटो 3 और 31, मतलब कि 93/25 यहाँ बचेगा, प्लस ये चला गया, यहाँ बचेगा क्या? इसे भी 4 से काटो, 4 से काटो 25 और 4 से काटोगे यहाँ क्या बचेगा? 19, 19/25, मतलब कि 95/25 यहाँ बचने वाला है। आप 5 से 25 भी काट सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आसान लग रहा है हमें करने में, क्योंकि इनका क्या है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब इनको हम जोड़ सकते हैं। तो 8 से ये 40 भी काट दो ना जरा। तो देखो 5 गुणा 470 गुणा यहाँ पे कितना, 93 95 8 9 9 18, 188/25 जी आ गया। हाँ जी आ गया, 188/25 आ गया। अब देखो कैसे कर सकते हैं। इसे 5 से इसे काटो, 5 बार जाएगा, और इसे 5 से काटो तो 47 गुणा 2 बोले तो 4 और 9 94, 94 गुणा 188, ठीक है। 94 लिखा है जी बेटा भैया जी, ये क्या लिखा है? 94। आपको तो दिख तो रहा ही नहीं है। ये देखो क्या किया हमने, 5 से ये 25 काटा, और फिर 5 से हमने इसे 5 बचेगा, 5 से इसे काटा तो 94 आया। फिर 188 से हमने गुणा करना है। तो देखो 8 चौके 32 यूनिट डिजिट यदि 2 है जिसमें, तो वही आपको उत्तर हो जाएगा। यदि 2 में अधिक में यूनिट, अब देखो यूनिट डिजिट 2 में 2 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई में यूनिट डिजिट मिल रहा है, ठीक है। 17,672 और 15,772, ठीक है। तो यदि हम 18 का गुणा 90 बार करें, 9 बार 90 बार करें, 18 नम्मा, ठीक है, 18 नम्मा 162 होता है, कितना? 162 होता है। ध्यान से समझ लो, 18 नम्मा 162, हम मान के चलते हैं यहाँ 90 है, यहाँ 180 है। गुणा करने का तरीका बता रहे, 90 गुणा 180 है, तब इसका 162 बोले तो 1620 के लगभग आएगा। 1620 से 16,200, 2 जीरो है, 16,200 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। अब यूनिट डिजिट हमें 2 में मिल रही है, सी में और डी में, सी में और ई में, लेकिन ई को देखो, ई आपका 15,772 है, जो 16,000 से छोटा है, और हमारी वैल्यू 16,000 से बड़ी ही आने वाली है, जो 17,672 ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें। हाँ जी, या तो बिल्कुल समझ में आ गो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। लो ये देखो हमने साइड कर दिया इसे, बिल्कुल लो।
स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, और साइड हो जाए, हम यहाँ छुप जाएं। हाँ, ले लिया। चलो जी अब आगे बढ़े। देखो, इन पांचों में से प्रत्येक में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? हाँ जी, ये देखो जी, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं ये कि मतलब कि तोड़ तोड़ के रख दे विद्यार्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं, कि बोले कि भाई गुणा ही करते जाओ, गुणा ही करते जाओ। देखो बेसिकली ये डीआई जो उठाई है हमने, जो बैंक एग्जाम की है वही उठा ली है। इसके बाद जो डीआई हमने बनाई है वो खुद से क्रिएट की है, वो भी मतलब कि कैलकुलेशन तो ठीक रहेगी, लेकिन वो डीआई आपकी कंसेप्चुअल है, थोड़ी समझने पड़ेगा उसमें। तो देखो एक ही डीआई कर पाएंगे आज हम, क्योंकि बैटरी हमारा साथ नहीं दे रही है। हो जी, हाँ जी। तो पांचों में प्रत्येक की महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो 50 × 420, सबसे पहले देखो जो डेटा आपने निकाला था उसका यूज कर सकते थे, लेकिन वो तो हम भूल गए। 50 × 420 गुणा कितना, 1/5। ठीक है, पहली की निकाल ली। फिर कितनी है, 35 610। 35 × 610 गुणा कितना, 2/5। अभी हमें इनका बढ़िया तरीका बताएं। फिर 44 × 500। 44 × 500 गुणा कितना, 1/4। हाँ जी। फिर क्या है, 42 525। 42 × 525 गुणा 1/5, 4/5, सॉरी 4/5 है। और माइक्रोसॉफ्ट का 40 × 470 गुणा 3/8। ये महिलाओं की संख्या हमने निकाल ली। ठीक है, ये 1/5, 2/5, 1/4, 4/5, 3/8, ये कैसे आया है जी? ये आपका रेशियो है, दिया गया है जो महिलाओं पुरुषों का। जैसे हम पहले को समझिए, पहले में दिया गया है 4:3। ठीक है, हाँ जी, 4:3। तो टीसीएस का 3/7 आना चाहिए। 1/5 कैसे लिख दिया हमने, 2/5 तो सही है, 3/7 आना चाहिए यहाँ पर, 3/7। तो 4:3 दिया है। तो ये पुरुष है, ये महिला है, यहाँ समझो। इसे हम अब हटा दें, क्या करें, इसे हम हटा दें। तो समझो पहले में 4:3 दिया है, ये पुरुष है ये महिला है। तो टोटल कितने हैं, 7, जिसमें पुरुष कितने हैं, 4, और महिला कितनी है, टोटल 7, महिला 3। तो ये महिला वाला हिस्सा, ये पुरुष वाला हिस्सा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमने महिलाओं की संख्या तो हमने निकाल ली। अब इनका औसत, औसत का मतलब इनको सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। वो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग देना है। तो औसत होता क्या है, जैसे A+B+C+D+E/5 करते हैं, है जी, तो औसत आता है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है A/5, B/5, C/5, D/5, E/5, यही तो होता है, बोलो, यही तो होता। तो इसी में साथ में हम सब में क्या करें, 5 का भाग दे दें, या फिर 1/5 कॉमन ले लो यहाँ पर। पहले इनका हल करें और सबको 5 से भाग दे देंगे। ठीक है जी। तो देखो जरा, 7 से काटोगे 6 बार जाएगा, तो 60। तो कितनी, 150। इसका 3 का गुणा करोगे तो 150, और 15 छक्के 90, 9,000 ये आने वाला है। कितना, 9,000 ये आने वाला है जी। ध्यान से समझो जरा, फिर से देखो, फिर से देखो। 7 से काटा, 60 बार जाएगा, और इसका गुणा हम करेंगे इसमें, किसमें, या फिर इसमें कर लो, 36 18 180। 180 गुणा 50, 180 गुणा 50 कितना होने वाला है, ध्यान से देखो, 2 0, 18 पंचे 90, और 2 0 बोले तो 9,000 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 9,000। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो 5 से काटो, इसे काट दो जरा, मतलब कि इसे रहने दो, ये जरूरत है। इसे काटो 7 बार, तो 14 गुणा 61 कितना, या फिर 120 और 121, दो 100,
6 दूनी 122 गुणा 7, 122 गुणा 7, तो 7 दूना 14, 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7। सही कर रहे कि नहीं? इतना कम कैसे आ सकता है? 7 दूनी 14 केरी 4, एक हासिल, 7 दूनी 14, 1 15, 1 7 एकम 7, 1 8, 854 महिलाएं हो गई। इतना कम? हाँ जी, 5 से काटा 7 बार, ये तो जीरो तो काटा नहीं, तो आपका 8540 आएगा है। 4 से काटोगे ये जाएगा 11 बार, तो ये आने वाला कितना? 55, 11 25 55 डबल जीरो। जैसे देखो 5 से काटो 105, 420 गुणा 42, 42 गुणा 420, 420 गुणा 42, और 42 गुणा 42 कितना होता है? 1764, मतलब कि 42 का वर्ग होता है 1764, और जीरो एक और लगा दो। 8 देखो, 8 से काटेंगे ये जाएगा 5 बार, 8 45, 5 3 15 गुणा 470, जीरो, 15 7 105 की 5 10 5 15 चौके 60, 60 और 10 70, ये आ गया। अब ये देखो, हाँ जी, इतना बड़ा, 5 से काटोगे 105, 400, सही है। अब जब क्या किया जाए, इतना बड़ा आ ही रहा है तो सही है फिर। अब इनका औसत, इनको जोड़ के क्या करना? 5 का भाग देना है। तो हम सब में 5 का भाग दे दें या जोड़ दें सबको? चलो जोड़ के देखें कितना आने वाला है। जीरो, 5 4 9, 4 13 गिरी 3, एक हासिल, 5 5 10 और 6 16, 1 17, फिर एक हासिल। कौन कौन से निपटा दिए? 1 2 3 टाइप ये निपटा दिए हैं। 7 7 14, 14 5 19, और 19 और 8 है, तो 19 और 9 कर लो यार, 19 और 9 28, 28 8, 36 केरी 6, 3 हासिल, 3 हासिल 4। अब बटे 5 करेंगे, इसमें 2 बार जाएगा, 6 4 3 और 5, 5 3 4 6। देखो जरा, हाँ जी, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ की हमने। काम करने वाली महिला कर्मचारियों की 2019 में, प्रत्येक मकाम में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या? 2019 में कंपनियों में, ठीक है, 2019 में बताना है। तो ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहे, है जी, कहीं गड़बड़ की क्या? कई दहाई झगड़ा, 1000 10,000 5 अपना 45, तो कहीं तो गड़बड़ की हमने। देखो फिर से करें, 5 का भाग दो जरा, 2 3 दूने, हाँ जी, कहाँ गड़बड़ की? गुणा करने में ही गड़बड़ कर दी। 3 दूना 6, 5 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, तो गुणा 2 कर सकते हैं। 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 1 15, 15 एक हासिल, और 2 छक 12, 1 13 गिरी 3, एक हासिल, 2 चौके 8 1 9, 9 3 5 6, 9 3 5 6, 9 3 5 6, ये भी नहीं तो मिल रहा। 9 5 4 6, एक जी मिल रहा है। इसको आप देखो आएगा ऐसे ही, हमने कहीं गड़बड़ की होगी, कहीं तो गलती की है, उसे आप देखो, करना ऐसे ही है, ठीक है। आप समझ गए बात को कि नहीं? कह दो हाँ बिल्कुल समझ गए। चलो तो आज के लिए इस यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये वाला वो है, क्या कहते हैं कि अगला DI, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरे क्वेश्चन का भी ले लो स्क्रीनशॉट, तीसरे का भी ले लो, चौथे का भी ले लो, और पांचवें का भी ले लो, ठीक है। अब हम बंद करते हैं, ठीक है, चलो जी।